नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक कार्यपालिका विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। सरकार की विधि निर्माण का कार्य करने वाली संस्था व्यवस्थापिका, इन विधियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका तथा इनकी व्याख्या करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। आज हम कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधियों, नीतियों, कार्यक्रमों को लागू अथवा क्रियान्वित करने का कार्य करता है या कार्य करती है। सामान्यतः कार्यपालिका से अभिप्राय है कि राज्य की इच्छा के रूप में व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून, नीतियाँ या योजना बनाई जाती है उन्हें क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। कुछ परिभाषाओं को हम देखें। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार सरकार का वह भाग जो नियम बनाने और निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है वह कार्यपालिका है। सैमुअल फाइनर के अनुसार व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष कार्यपालिका ही है। इसी प्रकार से गार्डनर लिखते हैं कि व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी और संस्थाएं आ जाती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से है, जो कानून के रूप में प्रकट की गई है। निष्कर्षतः या संक्षिप्त में हम कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष से लेकर राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रिपरिषद और तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों या राज्य कर्मचारियों को सम्मिलित करते हैं। गार्डनर की परिभाषा के अनुसार हम कार्यपालिका को 2 रूपों में समझ सकते हैं कि व्यापक रूप में कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रिपरिषद और सभी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं और संक्षिप्त अथवा सीमित अर्थ में केवल राष्ट्राध्यक्ष और मंत्रिपरिषद और राजनीतिक निकाय ही सम्मिलित होते हैं। अब हम कार्यपालिका के जो प्रकार हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका के प्रकार। पहला बिंदु है संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जिन देशों में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है उस पद्धति को हम संसदीय कार्यपालिका कहते हैं अथवा संसदीय पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति के जो उदाहरण हैं वो इंग्लैंड और भारत को ले सकते हैं। संसदीय कार्यपालिका में व्यवस्थापिका के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि कार्यपालिका का गठन अथवा निर्माण व्यवस्थापिका, जिसको भारत में संसद कहते हैं, उनके सदस्यों से ही किया जाता है। यदि कोई विधायिका का सदस्य नहीं है अथवा व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है अथवा संसद का सदस्य नहीं है तो वो कार्यपालिका में 6 माह से अधिक नहीं रह पाता। दूसरी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पूर्णतः शक्ति पृथक्करण होता है। जैसा कि अमेरिका में संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की तीनों ही सरकार के अंगों की शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था में कार्यपालिका राज्य का अध्यक्ष जो होता है, जो राष्ट्रपति अमेरिका के उदाहरण के रूप में है, सर्वेसर्वा होता है और इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का कोई भेद नहीं होता है। सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विधायिका के सदस्यों का होना अनिवार्य नहीं है अथवा मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। दूसरा बिंदु है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में संवैधानिक अध्यक्ष को हम नाम मात्र के कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, इंग्लैंड में सम्राट है, जिसे संवैधानिक दृष्टि से समझ शक्तियाँ प्राप्त है किंतु व्यवहार में उनका वो उपयोग नहीं करता है।
बल्कि वो मंत्रिमंडल का निर्माण तो करता है, लेकिन वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, वो सरकार का अध्यक्ष नहीं होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। तो इसी प्रकार से हम देश की संपूर्ण प्रशासनिक स्थिति में वास्तविक कार्यपालिका केंद्रित होती है। संपूर्ण समस्त शक्तियों का केंद्र वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और नाम मात्र की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का सम्राट। नेक्स्ट बिंदु है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका से तात्पर्य उस कार्यपालिका से है जिसमें निर्णय निर्माण की कार्यकारी शक्तियां एक मुखिया के हाथों में केंद्रित हों अथवा समस्त शक्तियों का उपयोग उसके द्वारा अथवा उसके माध्यम से किया जाता हो, तो ऐसी कार्यपालिका को हम एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां उसकी कार्यकारणीय शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य ऐसी कार्यपालिका से है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर एक समूह के रूप में होती है। और वर्तमान में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में कार्यकारिणी की समस्त शक्तियां 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निहित होती है और यही संघीय परिषद जो 7 सदस्यीय है समस्त देश की शासन की बागडोर की वास्तविक निर्णायक है, निर्णय लेती है और नीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट बिंदु है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। जिन देशों में राज्य का जो मुखिया होता है या राजा होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी शासनारूढ़ होता है, सत्तारूढ़ रहता है, तो इस पद्धति को हम पैतृक कार्यकारिणी की पद्धति कहते हैं या पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में है, जापान में है, नेपाल में और स्वीडन में इस प्रकार की पैतृक कार्यकारिणी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जिन देशों में राज्य का जो शासनाध्यक्ष है वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है, उसको हम निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, इसी प्रकार से फ्रांस है, अमेरिका में है, इटली में है, मिस्र में आदि देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो निर्वाचन के माध्यम से शासनारूढ़ होते हैं, तो उनको हम निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। और अंतिम जो कार्यपालिका का जो प्रकार है वह है तानाशाही कार्यपालिका। कुछ विद्वान कार्यपालिका को तानाशाही कार्यपालिका के रूप में भी एक प्रकार के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित हो जाए और तो उसमें वो लोकतांत्रिक तरीके से ना होकर बल्कि विशेष दल अथवा सेना की सहायता से सत्ता प्राप्त कर ली जाती है, तो उसको तानाशाही प्रकार की कार्यपालिका कहते हैं। जैसे प्रथम युद्ध के पश्चात इटली में मुसोलिनी था, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही जो स्थापित हुई थी, वो इसी प्रकार की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में यदा कदा कहीं इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन अब सभी देशों में लोकतांत्रिक आधार पर कार्यपालिकाएं संचालित हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपालिका के प्रमुख जो कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।